तो हेलो छात्रों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो पर। यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ आपका कक्षा 12वीं का विषय भूगोल के सारे आपके रियल 100% रियल आंसर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कक्षा 12वीं का आपका पेपर यहाँ पे वायरल हो चुका है। तो यहाँ पे आपको जो है आपको 70 अंकों का आपके पेपर होने वाला, 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। इसके बाद डायरेक्टली हम चलते हैं आपके यहाँ पे सही विकल्प पर। देखिए यहाँ आपको सही विकल्प दिया गया। हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे आपको ऑथेंटिक 100% रियल आंसर दिखाए जाएंगे। सभी क्वेश्चन के मेरे पास आंसर मौजूद है। तो चलिए आपको इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और हर एक क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको अथवा सहित आपको आंसर दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अथवा सहित हर एक क्वेश्चन को आपको आंसर दिखाया जाएगा। तो इसलिए आपको लास्ट तक बने रहना है। यदि आप ये पेपर पूरा का पूरा कर लेंगे तो आप 80 में से यानी कि 70 में से 70 नंबर लेकर आएंगे। आपका भूगोल का पेपर 70 मार्क का होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे आपके हर एक क्वेश्चन के सवाल यहाँ पे दिए गए हैं और उनके आंसर भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको लगातार इस प्रकार के आपको वीडियो मिलते रहे और आपके यहाँ पे हेल्प होती रहे और आप पेपर में फाइनली गर्दा उड़ा कर आए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन सही विकल्प आता है बच्चों। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपगम नहीं है। आंसर आपको मात्रात्मक क्रांति करना है। ठीक है, मात्रात्मक क्रांति करना है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा गया है। आपको क्वेश्चन दिया है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। तो आप जानते हैं कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पे एशिया ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इसमें लिखा है निम्न में से व्यापार समूह में से भारत किसका एक सदस्य है। तो आंसर आपको यहाँ पे सापटा लगा देना है। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। तो आपको आंसर इसमें सिंधु घाटी लगाना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें क्वेश्चन आपका लिखा गया है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। आंसर आपको 1995 लगा देना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आपका 6 क्वेश्चन, आपको इसमें जो अभिव्यक्ति में 6 क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में देश में सर्वाधिक है। ठीक है, आपको यहाँ पे किस महाद्वीप में देश सर्वाधिक है, यानी कि एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है, या फिर अफ्रीका में, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया में, या फिर आपका कहीं और। ठीक है, तो आपको राइट आंसर यहाँ पे एशिया लगाना, क्योंकि एशिया में लगभग 48 देश आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हर क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, अच्छे से देख लीजिए, रट्टा मार लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर करने के बाद आप 70 में से 70 नंबर लेकर आओगे और फाइनली पेपर में आप जो है गर्दा उड़ाओगे और इस साल आप टॉप करोगे। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर में चुनने वाला है, इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे आपका रिक्त स्थान आता है। आपका पहला क्वेश्चन दिया है भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि आप चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके सीधा व्हाट्सएप पर। बस आपको अपने फोन में डाउट नोट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल के आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्या दिया है, भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, तो आपको किन्हें कहा जाता है, आपका राइट आंसर यहाँ पे रेड जेल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है जनसंख्या पिरामिड किस देश की संरचना को दर्शाते हैं। तो आपका यहाँ पे आयु और लिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, शहर सबसे पहले मेगा सिटी कौन बना। तो आपको इसका आंसर क्या करना है बच्चों, आपको इसमें न्यूयॉर्क आपका राइट आंसर करना है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर की वृद्धि की दर को कहते हैं, आपका जनसंख्या होता है। पांचवा क्वेश्चन, गन्ना उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपको यहाँ पे दूसरा स्थान करना है। छठा क्वेश्चन, भारत में पहली बार पाइपलाइन किस सन में बिछाई गई। आंसर आपको 1959 आपको लगा देना है। ठीक है, तो ये देखो आपको यहाँ पे रिक्त स्थान क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो पसंद आ रही है, आपको जानकारी हेल्पफुल लग रहा हो, आपको ये वीडियो मजा आ रहा हो, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी आता है। तो सही जोड़ी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपका क्या है यहाँ पे आंसर। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको आंसर बताऊंगा, बिल्कुल आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो आपका पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रक कृषि का आपका राइट आंसर यहाँ पे सब्जियां पैदा करना हो जाएगा। और आपका कृषि आधारित उद्योग कौन सा हो जाएगा। तो आपको इसका राइट आंसर आपको रबर उद्योग में कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, हेरिटेज लिखा है ना। तो हेरिटेज आपका यहाँ पे हो जाएगा A नंबर, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, देखिए आपको इसमें मिलाना पड़ेगा
गोवा का पर्यटक घर आप कहलाता है। और साथ में आपके सामूहिक कृषि की बात करें तो सामूहिक कृषि आपका यहाँ पे आंसर ब नंबर पर करना है। क्या होता है आपका यहाँ पे सब्जियां पैदा करना। और व्यावसायिक श्रमिक क्या होता है आपका यहाँ पे, आपका जो व्यावसायिक श्रमिक होता है आपका इसमें का नंबर में करना है, यानी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी आपका यहाँ पे क्या लिखा है सामूहिक कृषि लिखा है, तो सामूहिक कृषि का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पूर्व सोवियत संघ, यानी आपका ये विधि कहाँ चलती है आपका रूस में चलता है। और इसके बाद व्यावसायिक श्रमिक आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, व्यवसायिक श्रमिक की बात कर रहे हैं तो आपका व्यवसायिक श्रमिक आपका बच्चों जो यहाँ पे आपका बचा हुआ है वही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सा नंबर आपका इसका सही आंसर होगा, आपका सफेद काला आपका यहाँ पे आंसर होगा। अब देखिए आप लास्ट बचा हुआ है सर्वोच्च मूल वाला सूचकांक आपका कौन सा है, तो नॉर्वे आपका प्रथम स्थान में आता है और सबका आंसर यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद देखिए आपके यहाँ पे सत्य और यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर आता है चौथे क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है। हर एक क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका नंबरिंग गलत दिया गया है। क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है, आंसर आपको देश के निवासी यहाँ पे आपको लिख देना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्न है, आंसर आपको यहाँ पे क्या लगाना है अरुणाचल प्रदेश करना है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखना है, यहाँ पे गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण क्या कहलाता है, आपको राइट आंसर इसमें करना है नगरीय प्रवास। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, मध्य प्रदेश के 10 लाख की आबादी वाले 2 नगरों के आपको नाम बताना है। राइट आंसर आपका इसमें आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा इंदौर और भोपाल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे भारत में किस क्षेत्र में जल की मांग सबसे अधिक है, तो कृषि क्षेत्र में आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका लास्ट दिया है इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई, तो आपको यहाँ पे 31 मार्च आपको 1958 लगाना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है, आपको सत्य और असत्य लगाना है। तो आपको यहाँ पे देखिए सत्य असत्य के क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, नंबरिंग थोड़ा सा गलत दिया गया है, प्राकृतिक गैस ऊर्जा का नवीकरणीय योग्य स्रोत है। ठीक है, पूछा गया प्राकृतिक गैस की बात कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए आपका नवीकरणीय स्रोत वो कहलाते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, जल आपका कभी खत्म नहीं होगा। आप ऐसे चीज जो है यहाँ पे लिख सकते हैं आपका नवीकरणीय। और अनवीकरणीय कौन हो जाएंगे आपके, ये कहलाते हैं जो खत्म हो जाते हैं, तेल आपका पेट्रोल हो गया, इसके साथ आपका जितना भी यहाँ पे इस संसार पर इस पृथ्वी पर समान है वो सभी क्या है क्षणीय है। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे असत्य लगाना है। और यहाँ पे सेकंड का देखिए आपको यहाँ पे क्या लगाना है, भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, आपका पश्चिम बंगाल क्या है, तो बिल्कुल सत्य है, पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा क्या होता है जूट होता है। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को दिल से लाइक करिए। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक कार्य करते हैं, आंसर आपको यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, प्राथमिक मतलब क्या होता है आपका कच्चा माल तैयार करना। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, मानव विकास सूचकांक में निम्न स्कोर विकास को दर्शाता है, तो आपका निम्न स्कोर विकास को बिल्कुल नहीं दर्शाता है। ठीक है, विकास कैसे दर्शाएगा भाई, सबसे निम्न तो आपको यहाँ पे पिछड़ा कहलाएगा ना, तो इसलिए आपको यहाँ पे असत्य होगा। इसके बाद देखिए आपके यहाँ क्या लिखा है अगला, आर्थिक कारण पुरुषों के प्रवास को मुख्य कारण होता है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। यदि आर्थिक कारण ना हो तो पुरुष जो है एक स्थान से दूसरे स्थान कमाने न जाए, पलायन न करे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या कम है, तो आपको ये भी गलत है। पश्चिमी देशों में क्या है आपकी स्त्रियों की संख्या क्या है ज्यादा है। ठीक है, आपको इस प्रकार से करना है, तो आंसर सभी का दे दिया गया है। अब आपका छठा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आपके पेपर्स में आगे भी आएंगे आपके फाइनल एग्जाम में, तो देख लीजिए क्या लिखा है, मानव भूगोल के अर्थ को समझाइए। देखो इस वीडियो बनाने के मेरा उद्देश्य ये था कि आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन का आंसर इसलिए दिया जा रहा है जिससे आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी आएंगे, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन आने वाले दिनों में भी आपको पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको लिख लेना है और यहाँ पे आपको आंसर लिखना है कि मानव भूगोल की एक अत्यंत लोकप्रिय व बहुअनुमोदित परिभाषा है, मानव एवं उसका प्रकृति के साथ समायोजन का अध्ययन है। मानव भूगोल में पृथ्वी तल पर मानवीय तत्वों और स्थानिक वितरणों को अर्थात विभिन्न प्रदेशों के मानव वर्गों द्वारा किए गए वातावरण समायोजन और स्थानिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर हो गया। और अथवा क्वेश्चन का आंसर आपको जो है, वीडियो बड़ी है लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन समझना है। क्रमबद्ध भूगोल से आप क्या समझते हैं, आंसर आपको यहाँ पे लिख देना, उस क्रमबद्ध उपगम परिघटनाओं तथा समान भौगोलिक महत्व के द्वारा संचालित है। प्रत्येक परिघटना के अध्ययन क्षेत्रीय विभिन्नताओं एवं एक दूसरे के संबंधों का अध्ययन भूगोल के आधार पर किया जाता है। इसके बाद आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्थानांतरणशील कृषि के कर्तव्य और दहन कृषि क्यों कहा जाता है। ठीक है, स्थानांतरणशील कृषि यानी आपको क्या कहलाता है, ये कृषि आपका यहाँ पे आपका क्या होता है आंसर यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप इससे क्या करिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे अथवा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बृहद पैमाने के उद्योग की आपको कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का यहाँ पे कच्चा माल, शक्ति संसाधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी और अधिक उत्पादन एवं पूंजी। ठीक है, ये आपका सभी चीज लिखा है। इसके बाद आपका थर्ड यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, तृतीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं, आंसर आपको यहाँ पे इसका पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से आपको दे दिया गया है। बस आपको अच्छे से याद करना है और पेपर में इसी प्रकार से आपको और बहुत अच्छी राइटिंग से लिखना है। यदि आप इस
बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं आपके यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में, तो आपको सुंदर राइटिंग में भी आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए आप उतना ही लिखिए जितना आपको शब्दों में पूछा गया है। ज़्यादा लिखने से क्या होता है, आपको टाइम भी वहाँ पे वेस्ट होता है और आपका जो है परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए आप जो है जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है तो मैं आपको हर क्वेश्चन के यहाँ पे देख सकते हैं, हर क्वेश्चन को आपको बहुत ही ऑफिशियल तरीके से आपका आंसर दिया हूँ आपका 2-2 नंबर के हिसाब से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, परिवहन एवं परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, आंसर आपको यहाँ पे इस प्रकार से करना है। देखो बच्चों क्या है, आपका 4 प्रकार के होते हैं, जैसे जल परिवहन, थल परिवहन और यहाँ पे हवाई मार्ग और यहाँ पे आपका भूमिगत मार्ग परिवहन, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, व्यापारिक समूह के निर्माण में राष्ट्रों को क्या लाभ प्राप्त होता है, आंसर आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको देखिए आपको यहाँ पे आंसर पूरा दिया गया है, आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट करिए और इसे लिख लीजिए। इसके बाद देखिए आपका अथवा क्वेश्चन क्या दिया है, अंकीय विभाजक क्या है, आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है कि भाई डिवाइस या अंकीय विभाजन अंकीय तकनीक तक पहुंचने के लिए बहुत से लोगों के बीच मौजूद विभाजन को फाड़े या फाड़ कहते हैं, अर्थात जिन समूह पर शख्सों की तकनीक तक पहुंचना होता है। फर्क है संसार के देशों के बीच अंकीय विभाजन वैश्विक अंकीय विभाजन को कहते हैं। इसके बाद देखिए आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं, हर साल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, या फिर कोई भी आपका त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या फिर प्री बोर्ड हो आपका या फिर आपका फाइनल एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद करिएगा ग्रामीण बस्ती के बारे में। और साथ में आपको इसमें इसके साथ ही क्वेश्चन हमेशा आया करता है, इस देखो इस बार भी आया है आपका, मलिन बस्तियां किन्हें कहते हैं, आपको ये आंसर तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि भाई एक स्थान से जो साधारणतया स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे मानव बस्ती कहते हैं, ठीक है, मानव या मलिन बस्ती कहते हैं, आपको ये लिख देना है। सब कुछ आपको आंसर दिया गया है। और साथ में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, आंसर आपको यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका अथवा क्वेश्चन, मानव विकास संकल्पना की आपको व्याख्या करना है, तो चलिए इसका आंसर आपको दिखाते हैं और यहाँ पे आपको इस प्रकार से आंसर लिख लेना है, ठीक है। बच्चे देखते बहुत है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पे, यदि आपको पसंद आता है मेरा आवाज़, मेरा वॉइस और मेरा चैनल और मेरा कार, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे साथ लगातार आप आगे तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, यहाँ पे किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार से की जाती है, आंसर आपको यहाँ से इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। क्या होता है 5 लाख या 5 लाख से अधिक जनसंख्या हो तो उसे आपको कहते हैं नगरीय संकुल, यानी आपको यहाँ पे नगर आप वो बन सकता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, तो मध्यकालीन नगरों का आपको यहाँ पे वर्णन करना है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है भाई कौन कौन सा, गौड़, आगरा, लाहौर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सभी आपके प्राचीन काल के यानी मध्यकालीन यहाँ पे नगर कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर क्या आता है, 13वां आता है, आपको क्वेश्चन दिया है पर्यावरण प्रदूषण से क्या अर्थ है, आपको समझाना है। तो आपको बेहतरीन तरीके से, ये आपको 3 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको इस प्रकार से आपको लिखना है 75 शब्दों में, ठीक है। आप इसमें जोड़ना चाहें तो आप थोड़ा सा और अपने से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए वायु प्रदूषण का आपको 2 कारण लिखा है, तो आपको जब 2 कारण पूछा गया तो आप 3-4 क्यों लिखेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे ये कारण सहित आपको दे दिया गया है। यदि आप जो है खुद से लिखना चाहते हैं तो आप उसे भी अपने से लिख सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं, कोई आपका इसमें बंधन नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है। इसके बाद देखिए माल्थस का आपको जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, तो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। माल्थस का यहाँ पे क्या है, आपका जो जनसंख्या सिद्धांत होता है, ये बहुत क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपके 12th के बाद भी पूछा जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। यदि आप भूगोल ने लिया है आपने, आप एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहोगे तो आपको ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे भी पेपर के लिए आपका होगा, है ना। तो देखिए आपका यहाँ पे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई आपको 3 भौगोलिक कारणों का आपको उल्लेख करना है, तो आप इस प्रकार से कर दीजिए और वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 आता है, इसमें पूछा गया है स्थानांतरणशील या झूमिंग कृषि से कोई आपको 3 यहाँ पे क्या लिखना है, विशेषताएं लिखनी है, तो आपको ये पहला विशेषता यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें वनों को आग लगाकर साफ कर लिया जाता है तथा फसलों की प्राप्ति की जाती है और 2-3 वर्ष खेती करने के बाद उस भूमि को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में यानी कि आपका असम और मेघालय और आपका नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इस साइड बहुत ज्यादा, ये त्रिपुरा साइड होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इस प्रकार की कृषि में मोटे अनाज जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, जिमीकंद, रतालू आदि उत्पन्न किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका अथवा क्वेश्चन देख लीजिए, आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, भंडार कितने प्रकार के होते हैं, आपको संक्षेप में वर्णन करना है। आपको इसका आंसर यहाँ पे ढूंढकर खुद लिखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 16वां क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या की समान आपको विशेषता लिखनी है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसका आंसर आप खुद से ढूंढिएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं प्रवास किसे कहते हैं, आपको इसके प्रकारों का वर्णन। तो देखो प्रवास मतलब क्या होता है भाई साहब, आपका यहाँ पे एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना और वहां पे रहने लगना, बस जाना, ये आपको कहलाता है क्या, प्रवास कहलाता है। अब प्रवास के आपके यहाँ पे कुछ आपके प्रकार भी होते हैं, एक होता है आपका आंतरिक प्रवास,
अब भाई साहब आंतरिक प्रवास का मतलब क्या होता है? तो यदि आप जैसे आप एमपी में मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो यदि आप मध्य प्रदेश को छोड़ या क्या करेंगे, आप अपने गांव को छोड़कर चले जाते हैं, जबलपुर चले जाते हैं, या फिर आप चले जाते हैं क्या कटनी चले जाते हैं, या फिर आप खंडवा, इंदौर, जहां आपको मन पड़े, ग्वालियर, यहाँ पे आपको जिस भोपाल में पड़े तो आप वहां चले जाते हैं। ये कहलाता है आपका आंतरिक प्रवास। ठीक है, यानी आप जो है उस देश के अंदर हैं, उस प्रदेश के अंदर हैं। अब बात करें यदि हम पूरा इंडिया ही छोड़कर अमेरिका में बस जाए तो क्या कहलाएगा? आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश कहलाएगा ना, आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहला जाएगा। ये होता है आपके यहाँ पे अंतर, और इसे आप जो है ना बहुत सिंपल तरीके से आप अपने से भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आपको बस एक बार ऊपर सरसरी तौर पर पढ़ लेना है, और इसमें कुछ भी आपका इसमें ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे शुष्क कृषि और यहाँ पे आपको आर्द्र कृषि में आपको अंतर लिखना है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है इसे जो है याद कर लीजिए अच्छे से। यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और यही क्वेश्चन आपको याद भी करना है। तो देख लो स्क्रीन पर आपका दिख रहा है, और यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन भारत में जल संसाधन की प्रमुख समस्याओं का आपको वर्णन करना है। तो आप इसे छोड़ दीजिए, आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ ना, कौन से वाले का, ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 के आपका इसका, भारत में चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। तो देखो आप यहाँ पे लिख लो, आपका ये पहला दशा हो जाएगा, और यहाँ पे आपका सेकंड, यानी कि वर्षा कितनी होनी चाहिए भाई साहब, यदि आप चावल लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। साथ में क्या होगा आपका यहाँ पे, इसके लिए आपको कौन से प्रदेश में होना चाहिए, यहाँ पे देखिए नलकूपों की यहाँ पे सघनता कर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्र में चावल उगाना संभव नहीं है। कहाँ नहीं उगा सकते हैं? पंजाब के, उत्तर प्रदेश के और राजस्थान के कुछ भाग पर, जहाँ पे क्या है आपका थार मरुस्थल पड़ता है। इसके बाद देखिए आपको चावल को बाढ़ रहित भूमि पर उगाया जाता है, अतः फसल के पानी पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए आपको बाढ़ भी नहीं आनी चाहिए, नहीं क्या होगा, फसल आपका नुकसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको 19वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे क्या करना है, विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शाना है, गिनी की खाड़ी और अमेजान नदी, टोक्यो और यहाँ पे न्यूयॉर्क से केप टाउन का जलमार्ग, और ऑस्ट्रेलिया का घना क्षेत्र। ठीक है, या फिर आप अफ्रीका का घना क्षेत्र, बसा हुआ क्षेत्र, अरब सागर और तस्मानिया द्वीप, शिकागो, मध्य पूर्वी तेल। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन वेरी वेरी आपका बहुत सरल होता है, कुछ नहीं करना है आपने। यदि आप पूरा मानचित्र विश्व का देखे हैं तो आपको सब कुछ बन जाएगा। कैसे बन जाएगा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो आपका बात करें यहाँ पे गिनी की खाड़ी, तो गिनी कहाँ है, ये पापुआ न्यू गिनी की बात कर रहा है, यानी आपका यहाँ पे विश्व का आप नक्शा देखा होगा तो आपका यहाँ पे क्या है, आपका एशिया है। ठीक है, ये आपका एशिया, यहाँ पे आपका जापान हो जाता है, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका पूरा फैला हुआ है क्या, आपका यहाँ पे फैला हुआ है आपका ये क्या, अफ्रीका हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे करके आपका ये वाला उत्तरी अमेरिका, और फिर से आपका लगा हुआ है क्या, दक्षिणी अमेरिका। तो समझो बात को, तो आपका पापुआ न्यू गिनी कहाँ आएगा, आपका यहाँ पे आएगा, ये आपका देश कहलाता है पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पे आता है ऑस्ट्रेलिया के पास में। ठीक है, तो आपका यहाँ हो जाएगा। और बात करें किसका, यहाँ पे न्यूयॉर्क से केप टाउन जलमार्ग, तो न्यूयॉर्क का है भाई आपका यहाँ पे अमेरिका में है, तो केप टाउन जाना है तो केप टाउन जाओगे आप कहाँ, दक्षिण अफ्रीका, मतलब अफ्रीका में है, तो यहाँ से आपका ये जलमार्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है आपका अमेजान नदी, तो अमेजान नदी भाई साहब आपका यहाँ पे बहती है कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका में, आपका यहाँ से बहती है ब्राजील से होती हुई आपका इधर बहता है। ठीक है, और फिर आके इधर ही गिरता है, तो ये आपका ये वाला हो जाएगा। इसके बाद टोक्यो कहाँ है आपका, यहाँ पे ये आपका जापान है, जापान आपका यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे इसको दर्शा देना है। बहुत कुछ आप इसमें कुछ है नहीं, आपको यहाँ लिख देना है। और यहाँ पे आपका लिखा है देखिए न्यूयॉर्क से केप टाउन का जलमार्ग, ये कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का आपका यहाँ पे घना बसा क्षेत्र, तो ऑस्ट्रेलिया घना बसा क्षेत्र आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा, देखिए इधर क्या है आपका, यहाँ पे ये वाला भाग जो नीचे वाला भाग है आपका इधर का, यहाँ बहुत बसाहट है। ठीक है, यहीं पे आपका जो मैच होता है, आपने सिडनी, पर्थ है ना आपने पढ़ा होगा, कैनबरा, यही सब आते हैं। बाकी इधर आपका जो है बहुत विरल क्षेत्र कहलाता है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। और अफ्रीका का घना क्षेत्र आप समझना चाहते हैं तो ये आपका अफ्रीका का है। ठीक है, चित्र इसमें क्या करेंगे आप, घना क्षेत्र आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका यहाँ बसा हुआ है। देखो कहाँ पे, ये आपका मरुस्थल वाला भाग कहलाता है, सहारा मरुस्थल, तो यहाँ तो बहुत आपका विरल है, पानी की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल वहाँ। आपका सबसे ज्यादा घना हुआ ये वाला भाग है, जहाँ पे विक्टोरिया आपका यहाँ पे जलप्रपात है, और यहाँ पे जाम्बेजी नदी है, नील नदी है। तो आपका ये सभी भाग पे जो आपके नील नदी के किनारे किनारे ये वाला भाग, यहाँ पे आपका घना क्षेत्र कहलाता है। और अरब सागर कहाँ है आपका भाई, ये है आपका एशिया आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको एशिया भाई भारत देश हमारा यहाँ पे आता है, तो ये भारत देश के आपका क्या आता है, ये वाला भाग आपका अरब सागर कहलाता है। और तस्मानिया द्वीप क्या है आपका, ये वाला भाग, ये आपका ऑस्ट्रेलिया की यहाँ वाला तस्मानिया द्वीप कहलाता है। ठीक है, इसके साथ आपको शिकागो कहाँ है आपका, अमेरिका में, यहाँ पे आपका शिकागो है। ठीक है, इसके बाद देखो ये आपका शिकागो वाला भाग कहला गया। और मध्य पूर्व क्षेत्र का तेल, तो मध्य पूर्व क्षेत्र का तेल भाई आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे पेपर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो आई होप आपको वेरी वेरी हेल्पफुल लगा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। तो ये आपका एक तरीके से कहा जाए तो ये पेपर में आपका वायरल हो रहा है, तो मैं उसका आंसर अभी से आपको दे दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो ये पेपर आने के बाद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।